हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एरियर्स क्लब। ये वीडियो बना रहे हैं उसी समय एक बड़ा इवेंट बीता हुआ है और इस इवेंट के अंदर में पॉवेल साहब ने एक स्टेटमेंट यूज़ किया है। स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि भले ही बिजनेस को नुकसान हो जाएगा चलेगा, लेकिन हम इन्फ्लेशन पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यानी एक संकेत रेट हाइक की तरफ से, फेड की तरफ से आते हुए नज़र आ रहा है। तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट के ऊपर में मंडे के लिए। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी 132 पॉइंट्स डाउन काम कर रहा है। नेस्डैक लगभग 350 पॉइंट के फॉल के साथ में शुरू कर रहा है और हम शुरू करेंगे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेशन डायरेक्शंस के लिए से जो मंडे के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड के अंदर में। शुरू करते हैं इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स जिस तरह से आज शाम को एक बड़ा इवेंट होने वाला था, उसे रिफ्लेक्ट करते हुए इंडिया विक्स में बहुत बड़ा मूव आते हुए नज़र नहीं आया हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन दे रहा है। और वो इंडिकेशन क्या है, मैं किस चीज़ की उम्मीद लगा रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं आपको। सो ऊपर की तरफ मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, बट ऑब्वियस पहला लेवल जो होता है वो 1850 के आसपास में है। दूसरा, ये पर्टिकुलर लेवल मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है एसजीएक्स निफ्टी के अंदर में। कौन सा लेवल है? ये लगभग 19.30 से लेके 19.50 के बीच में है। अगर एक बार इसके ऊपर सेटल होता है तो आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में लोअर लेवल लगाते हुए नजर आ सकते हैं 17,200 300 के लेवल्स। और अगर कहीं ये नीचे की तरफ टूटता है, जिसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं फिलहाल मार्केट को देखते हुए, अगर 17.40 के नीचे सेटल होता हुआ नजर आता है तो आप ऊपर की तरफ में 17,900 18,000 के लेवल्स देख सकते हैं। फिलहाल ये दोनों लेवल्स पे इंडिया विक्स पे नज़र रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ डेटा आते हुए नज़र आ रहे हैं एफआईआई की तरफ से। कल के दिन में एफआईआई ने जो खरीदारी बिकॉली की हुई थी, उसके अलावा आज के दिन में भी एक्टिव होते नजर आए। आज सितंबर का पहला डे था ट्रेडिंग सेशन, सो डेफिनेटली डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी के चलते हुए डेटा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम एफआईआई के बारे में। अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने कैश मार्केट में आज के दिन में खरीदारी की हुई, माफ़ करिए बिकॉली की हुई है। कितना बिकॉली किया है? बिकॉली है लगभग 51 करोड़ रुपीज़ की। बड़ा फिगर नहीं है, 51 करोड़ रुपीज़ की बिकॉली कैश के अंदर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें, दूसरा तो होता है स्टॉक फ्यूचर, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है। स्टॉक फ्यूचर में लगभग 603 करोड़ की खरीदारी की हुई है। इन टोटल अगर बात करें सो 550 करोड़ प्लस ही आया है। 550 करोड़ की खरीदारी होते हुए नजर आई हुई है। सो एक बड़े इवेंट में जाने के पहले, आज का 3:30 बजे के पहले के सेशन जो थे, बड़े इवेंट में जाने के पहले में थोड़ी बहुत खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं एफआईआई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेटा इंडेक्स फ्यूचर का भी है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी हुई है और ये खरीदारी थी लगभग 1020 के आसपास में। जस्ट लेट मी राइट इट वंस अगेन, जस्ट कीप इट। सो इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में जो खरीदारी हुई है वो हुई है 1020 करोड़ के आसपास की, यानी डायरेक्शनल बेट 550 करोड़ के आसपास की। इंडेक्स फ्यूचर में 1020 करोड़ के आसपास की खरीदारी। इंडेक्स ऑप्शन में लगभग 3522। सो कहीं ना कहीं हेजिंग के लिहाज से वो खरीदा होगा। डीआईए ने क्या किया? डीआईए ने खरीदारी की हुई है। कितना खरीदा डीआईए ने? लगभग 454 करोड़ के आसपास की डीआईए भी खरीदारी करता हुआ नजर आया। सो मेरे लिए एफआईआई का डेटा जो है वो फिलहाल न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ है, निगेटिव की तरफ नहीं है, न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ है। जो मेरे लिए इंडिया विक्स इंडिकेट कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है। डीआईआई भी पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन पुट कॉल रेशियो के अंदर में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला। और चेंजेस क्या है? हमने कल का वीडियो अपलोड नहीं किया था, कुछ रीज़न की वजह से, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था। लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो उस दिन के मुकाबले, मैंने कल का चेक नहीं किया फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन फिलहाल 0.96 पे है, जो कि किसी भी सीरीज़ की शुरुआत करने के लिए कंफर्टेबल है। इसमें कोई बहुत तकलीफ की बात नहीं है, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी की बात करें सो बैंक निफ्टी भी कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इस समय क्लोज टू 0.74। सो अगर मैं डेरिवेटिव डेटा डिस्कस करूं तो वो भी ठीक ठाक लग रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो ये बात हो गई कुछ एफआईआई के बारे में, पॉजिटिव इंडिकेशन, डीआईए पॉजिटिव इंडिकेशन, आपका पुट कॉल रेशियो कंफर्ट दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। सो निफ्टी पे कौन से लेवल्स पे नज़र होनी चाहिए? अगर निफ्टी के ऊपर में आप ध्यान दें, सो लेट मी सिलेक्ट दिस फर्स्ट एंड देन लेट मी हाइड। ओके, सो अगर ध्यान दें तो ये पर्टिकुलर लेवल पे नज़र डालिएगा। इसके नीचे अगर जाता है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और अगर 17,200 के नीचे क्लोज करता है निफ्टी
किसी निगेटिव प्रेशर में आके अगर 17,200 के नीचे क्लोज करता है तो कुछ दिन के लिए बोरिया बिस्तर बांध लें। मतलब क्या, लॉन्ग अनवाइंड कर ले अपनी पोजीशंस को, लॉन्ग के पिक्चर से निकल जाए। इसके अलावा अगर पोजीशंस बनानी है तो ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे पोजीशंस बनाई जा सकती है। ऊपर की तरफ में टारगेट बनता हुआ नजर आएगा और स्टॉप लॉस क्या लगाएं, अब उसके बारे में डेटा समझ लेते हैं। सो एग्जैक्टली अगर आपको निफ्टी के अंदर में कोई पोजीशन बनानी है तो बढ़िया बाइंग का जो लेवल बनता है वो बनता है 17,450 से 17,500। मार्केट आपको ये लेवल मंडे को देता हुआ नजर आ सकता है। लेंगे क्या, कॉल ऑप्शन 17,450 से 17,500 का बीच का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएं, स्टॉप लॉस आपका लगना चाहिए जैसा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है 17,340 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बनता है। इन केस अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 17,340 पे कॉशियस हो जाइए, क्योंकि अगर ये लेवल टूट के सस्टेन कर गया तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने ट्रेड कर रखा हुआ है 17,200 के नीचे क्लोज होता है तो उन्हें निकल जाना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे 17,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के अंदर में। अब टारगेट क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट है। सो टारगेट की बात करें ऊपर की तरफ, अगर 17,600 के ऊपर मंडे को क्लोज कर जावे सो आपको जो टारगेट निकल के आएंगे, पहला तो 17,600 की हमने बात कर ली, दूसरा टारगेट बनेगा 17,700 के आसपास का, तीसरा 17,800 के आसपास का। एंड अगर 17,700 के ऊपर मंडे या ट्यूसडे में क्लोज हो जाता है तो वेडनेसडे को छुट्टी, थर्सडे को डायरेक्टली एक्सपायरी होते हुए नजर आएगी। आपके लिए टारगेट 950 एंड 18,100 से 18,200 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। सितंबर महीने में पॉसिबल है 18,200, लेकिन एक डिप देखने पे ये आपको एक बार लेवल्स देखने को मिलेंगे। इन केस स्टॉप लॉस हिट होता है स्ट्रिक्टली निकल जाइए, रुकने की गलती मत करिएगा फिर उस केस में। दूसरा, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी नहीं ऑप्शन चैन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चैन में अगर देखें तो बहुत बड़ा मेजर चेंजेस हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हुआ है। क्या चेंजेस है जरा ध्यान से देखिएगा। आज के दिन में मार्केट पॉजिटिव था, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बावजूद 17,700 पे लगभग 33,771 लॉट की राइटिंग हो रही है। 17,800 पे 1,21,000 ओपन इंटरेस्ट एंड 18,000 पे 1,37,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। क्या इतना आपको कहीं पुट साइड में नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। 17,500 पे लगभग 93,173 लॉट का ओपन इंटरेस्ट वो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद में सीधा 17,000 पे आपको 95,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। सो ये 17,000 मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 17,200 पे भी सपोर्ट है थोड़ा बहुत। एक चीज़ क्लियर है कि ऊपर की तरफ में राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग हो रही है, ये ऊपर जाने में तकलीफ देंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अगर 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है आपको तो फिर आप शॉर्ट कवरिंग को देखते हुए ऊपर की तरफ 17,850-900 तक जा सकते हैं। यही एक रीज़न है इसके पीछे। रेंज क्या निकल के आ रही है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी होंगे तो 17,450 से लेकर 17,650 के बीच में काम होना चाहिए निफ्टी के अंदर में, क्योंकि जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी कुछ यही इंडिकेट कर रहा है। लेट मी शो यू द कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर इज इंडिकेटिंग कि निफ्टी के अंदर में जो हाई लग सकता है वो 17,725 से लेके लो लग सकता है 17,391 का। ये हम बेसिकली इंडिया विक्स के ऊपर में कैलकुलेट करते हैं जो नेक्स्ट डे का रेंज हो सकता है। बैंक निफ्टी इज इंडिकेटिंग समवेयर क्लोज टू 39,400 हाई 350 के आसपास में एंड लो 38,600 के आसपास का। दोनों ये चारों इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी ये चारों इंपॉर्टेंट लेवल्स का काम करते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो रेंज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करें सो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है इस लेवल पे। ये लेवल मुश्किल है ये लेवल आना, सो यहाँ से शुरू करना चाहिए आपको। ये लेवल के आसपास में मिले तो बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। सो जिस तरह से निफ्टी के अंदर में हमने ट्रेड बताया, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रेंज है, उस रेंज के अंदर में आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। डेफिनेटली आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ बनते हुए इन लेवल्स पे आएंगे। भले हमने अभी क्लोजिंग उसके ऊपर दी है, लेकिन एक्सपेक्टेड है मंडे को शायद हम थोड़ा नीचे खुले, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको आते हुए नजर आएगी। ये सब टारगेट्स बनेंगे। क्या रेंज बनेगा, रेंज लिख लेते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो एंट्री लेनी चाहिए हमें 38,650 से लेके 38,400 के बीच की। ये क्या एग्जैक्टली ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, इसके बीच में एग्रेसिव ट्रेडर्स को एंट्री करनी चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो आपको वेट करना चाहिए और वेट करना चाहिए 38,200 का, इसके आसपास में एंट्री करिए। स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ जो बन के आ रहा है वो है 38,000
190 का। सो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए 38,190 आप रख सकते हैं। अगर आपने 38,200 पे एंट्री ली हुई तो आप सिंपली 37,950 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। क्यों स्टॉप लॉस लगाना है? क्योंकि शायद इस लेवल के आसपास पहुंचेगा नहीं, तो स्टॉप लॉस हंटिंग से आप बच सकते हैं। सेकेंड चीज़, टारगेट क्या बनेगा? टारगेट ऊपर की तरफ भरपूर बन रहा है। 38,700 पहला टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। देन 39,000 के टारगेट की आप बात कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। 39,200, 39,400, 39,600, इन सब रेंज के लिए आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम रेंज दिखा रहे हैं, इन सब के बारे में बैंक निफ्टी में डिस्कस कर रहे हैं। सो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था? ये ट्रेड जो मैंने ऑलरेडी कल के दिन में जब मार्केट गिर रहा था उस टाइम पे थोड़ा डेयरिंग करके लिया हुआ था। रीज़न क्या था? क्योंकि जिस तरह का फॉल था ये एक्सपेक्टेड था, ये फॉल थोड़ा एक्सपायरी की वजह से है, तो ये एक पर्टिकुलर ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था। लेकिन उसके बावजूद बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास में कम फंड है तो थोड़े दिन के लिए ट्रेड करना बंद करिए, ट्रेड मत करिए। थोड़ा ये जैक्सन नॉल वाला प्रोग्राम है, थोड़ा जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनती हुई नज़र आ रही है उसको निकल जाने देते हैं। एक दिन छुट्टी भी है गणपति के लिए, तो अगला वीक निकल जाने दीजिए, फिर उसके बाद में ट्रेड इनिशिएट करिए। थोड़ा सा रुकिए, नीचे की तरफ मिलेगा तो आप ये ट्रेड इनिशिएट करिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर साइडवेज मिल रहा है, आपके लेवल्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस पर ट्रेड मत इनिशिएट करिए। अगर आप इस ग्रुप में हैं, इस पर्टिकुलर चैनल में, टेलीग्राम चैनल में, तो बढ़िया बात है, ये सारे ट्रेड्स आपको लाइव मार्केट में मिले होंगे, हमने जो भी शेयर किया हुआ है। अगर नहीं मिला हुआ है तो आप बेसिकली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं क्या हो रहा है। जिस तरह से निफ्टी के अंदर में कॉल राइटिंग होते हुए नज़र आई है, बैंक निफ्टी में भी कुछ उसी तरह की राइटिंग हो रही है। 39,500, 1 लाख लॉट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। इसके अलावा बैंक निफ्टी में कहीं पे भी आपको रिस्पेक्टफुल लॉट देखने को नहीं मिलेगा। 39,000 पे लगभग 60,000 के आसपास में है। फिर नज़र डालिए और कहाँ पे है, 38,000 पे 56,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा डेटा बना नहीं है, खाली जो डेटा बना है वो कॉल राइटिंग इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की तरफ से बैंक निफ्टी में भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सो ओवरऑल रेंज जो निकल के आ रही है, रेंज 38,700 से 39,200 एंड 300 की, ये एक रेंज निकल के आ रही है। अगर इस रेंज को किसी भी तरफ में पार करते तो 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको ईजिली देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। नीचे की तरफ आएगा बाय करिए, ऊपर की तरफ आएगा तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके राइटिंग कर सकते हैं, तो शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।